Hello, dear children. How are you all? This is Rashmi Mishra, your English educator, and today I am here with a new topic of English grammar, and the topic is punctuation. So, children, what we will read today? We will read what is punctuation, and we will read about the common sign of punctuation. Okay? So, are you ready? Very good. Let's start now. So, punctuation. What is punctuation? Punctuation को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? विराम चिन्ह. Okay. So, what is punctuation? Punctuation is the system of sign or symbols to show how a sentence is constructed and how it should be read. So पंक्चुएशन एक ऐसा सिस्टम है साइन का या सिंबल का किसी भी चिन्ह का जो ये शो करता है कि किस तरह से कोई भी सेंटेंस कंस्ट्रक्ट होगा, बनेगा या फिर कैसे रीड होगा. सो सेंटेंसेस आर अ कंप्लीट स्टेटमेंट्स. ओके, वी ऑल नोज वेरी वेल punctuation shows how sentence should be read and it makes its meaning clear. Okay, so every sentence should include at least a capital letter at the start. We all knows कि हर सेंटेंस के स्टार्ट में सबसे पहले जो फर्स्ट लेटर लिखा जाता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, एंड फुल स्टॉप जो है वो भी आता है, उसमें एक्सक्लामेशन मार्क भी आते हैं, क्वेश्चन मार्क भी आते हैं, वो एंड में आते हैं. ठीक है. द बेसिक सिस्टम इंडिकेट दैट द सेंटेंस इज कंप्लीट. ये सारे सिंबल्स और सारे साइन हम पुट करते हैं तो इट मीन्स द सेंटेंस इज कंप्लीट. एंड when we have to take the pause, it also tells us this also कि हमें proper pauses कहाँ लेने हैं. ठीक है. Now we will see about the common sign of punctuation. Okay, comma. First is comma. Second is exclamation mark. Children, sign is also put in front of them. Exclamation mark, then semicolon, apostrophe, hyphen, slash, full stop, question mark, colon, quotation marks and brackets. So let's read them in brief. कॉमा कब लगता है चिल्ड्रन? कॉमा सबको पता है कि कॉमा हमें कब लगाना होता है. ठीक है, बट वी विल रीड हियर. द कॉमा इज वेरी यूजफुल इन अ सेंटेंस व्हेन द राइटर विशेस टू पॉज बिफोर प्रोसीडिंग. ठीक है, एड अ फ्रेज दैट डज नॉट कंटेन एनी सब्जेक्ट. ठीक है. Yes, children, we were doing discussion about the comma punctuation mark. So when we will take the shortest pause, we will put there a comma. Okay, to set apart word in a series. यानी कि एक सीरीज चल रही हो और उनके एक जैसे ही पार्ट होते हैं, हिस्से होते हैं. ठीक है, अलग अलग चीज़ों के बारे में जब हम डिफाइन करते हैं तो वहाँ पर कॉमा पुट होता है. जैसे कि आई टुक पेंसिल्स, क्रेयॉन्स, पेंट एंड पेपर विद मी. सो ऑल आर ऑफ द सेम कैटेगरी बट वी विल पुट कॉमा, राइट. देन फॉर टेकिंग शॉर्टेस्ट पॉज. ओके, छोटा सा पॉज लेने के लिए हमें कॉमा लगाना होता है. एंड टू मार्क ऑफ अ कोटेशन, यानी कि डायरेक्ट स्पीच में भी जब हम कोटेशन को मार्क करते हैं ही सेड के बाद हमें कॉमा लगाना होता है. इन्वर्टेड कॉमास लगाने होते हैं डायरेक्ट स्पीच में, है ना. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आई थिंक यू हैव ऑलरेडी रीड. द टीचर आस्क्ड कॉमा, देन इन्वर्टेड कॉमास. हमेशा कोटेशन आपकी इन्वर्टेड कॉमास में ही आती है. ठीक है. देन वी विल पुट द क्वेश्चन मार्क इन द लास्ट. आफ्टर यस या फिर नो या प्लीज, ऑफ कोर्स, इनफैक्ट, इन वर्ड्स के बाद भी हम कॉमा पुट करते हैं चिल्ड्रन. ओके. एंड आफ्टर बिफोर द नेम ऑफ द पर्सन, यानी कि किसी भी पर्सन का नेम लिखा है उसके पहले हम क्या लिखेंगे चिल्ड्रन? नाम लिखा है उसके बाद. ठीक है, तो वो कॉमा लगाया जाता है किसी भी पर्सन के नाम पे. देन सेमीकोलन साइन. सेमीकोलन इज ऑल्सो अ पंक्चुएशन मार्क. इट मार्क्स अ ग्रेटर पॉज. कॉमा से थोड़ा सा जो पॉज का जो टाइमिंग है वो बढ़ जाता है. And it is used to separate clauses. We already read about the clauses. You can read or learn in go to my channel and just see what are the clauses. So separate करने के लिए clauses को अलग अलग करने के लिए भी हम semicolon का use करते हैं children. जैसे I sing, then
semicolon, he danced, semicolon, and they rejoiced. Okay, to separate parts of sentence already using commas. So usually जो parts होते हैं उनको हम यूज़ करने के लिए कॉमा का यूज़ करते हैं सेंटेंस में, पार्ट्स को, एक ही जैसे पार्ट्स को, ठीक है। और सेमी कॉलन का यूज़ करते हैं हम कॉमा से ज़्यादा देर तक जब हम पॉज करते हैं तो वहाँ पर हम सेमी कॉलन का यूज़ करते हैं। अब कॉलन के साइन में क्या करते हैं चिल्ड्रन, हम 2 डॉट लगाते हैं, तो इट विल बी कॉल्ड कॉलन। इट मेक अ पॉज लॉन्गर देन द सेमी कॉलन। सेमी कॉलन से थोड़ी और ज़्यादा उसका टाइमिंग बढ़ जाता है पॉज का, ठीक है। इट इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट ऑफ आइटम, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, कॉलन, ठीक है, तो लंबा पॉज हो गया थोड़ा सा सेमी कॉलन से। देन points will be written to introduce words of a particular character in a play or conversation, यानी कि वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स को इंट्रोड्यूस कराना किसी कैरेक्टर, किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के इन अ प्ले, और या तो वो प्ले में हो या कॉन्वर्जेशन में हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे यूजुअली ना कॉन्वर्जेशन, टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन में हम इसका यूज़ करते हैं, किसका चिल्ड्रन, कॉलोन का, कि फादर ने ये कहा, सन ने ये कहा। प्ले में हम यूज़ करते हैं ना कैरेक्टर की जो स्टेटमेंट है वो बताने के लिए। अच्छा, फुल स्टॉप का यूज़ कहाँ किया जाता है चिल्ड्रन, इट मार्क्स द लॉन्गेस्ट पॉज एंड इट इज पुट इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि टू एंड एन असर्टिव, किसी भी असर्टिव और इम्पेरेटिव सेंटेंस के एंड में हम फुल स्टॉप लगाते हैं, ठीक है चिल्ड्रन। टेक डाउन दिस स्टेटमेंट सम आफ्टर सम एब्रीविएशन और इनिशियल्स, इनिशियल्स के बाद भी हम फुल स्टॉप लगाते हैं। ये एब्रीविएशंस है चिल्ड्रन, EG है ना, यानी कि फॉर एग्जांपल ETC एटसेट्रा, जिसको बोला जाता है एटसेट्रा, है ना। एंड NO, नो नंबर के लिए यूज़ करा जाता है, तो यहाँ पे भी डॉट लगाया जाता है। एब्रीविएशन इन्हीं को बोला जाता है, किसी भी चीज़ को शॉर्टकट में लिखने के लिए हम डॉट का यूज़ करते हैं, ठीक है। फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं, जिसको हम फुल स्टॉप बोलते हैं। फुल स्टॉप आर नॉट एसेंशियल इन केस ऑफ एक्रोनिम्स, फॉर एग्जांपल फीफा, पीटा, क्राई, CRI, ये एक्रोनिम्स है। एब्रीविएशन कंसिस्टिंग एंटायरली ऑफ कैपिटल्स, फॉर एग्जांपल USA, BBC, AD, यहाँ पर एसेंशियल नहीं है आपका क्या लगाना, फुल स्टॉप, ठीक है चिल्ड्रन। एंड नाउ वी विल रीड अबाउट द एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ पे लगाया जाता है, जहाँ हम अपने मन के भावों को प्रकट कर रहे हैं ना। इट इज़ यूज टू मार्क एन इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन का साइन लगाया जाता है वहाँ पर, और टू एंड एक्सक्लेमेटरी फ्रेज के एंड होने पर वहाँ हम ये एक्सक्लेमेशन का मार्क लगाएंगे। जैसे ओ, दिस इज अ एक्सक्लेमेटरी फ्रेज, what a shame, exclamatory phrase, and how beautiful she is, exclamatory sentence. Okay, do you understand children? जहाँ भी आप अपने मन के भाव को प्रकट करने के लिए जो एक्सक्लामेशन फ्रेज का यूज़ कर रहे हो, एक्सक्लामेटरी फ्रेज का यूज़ कर रहे हो, वहाँ पर हम एक्सक्लामेशन मार्क को पुट करेंगे। क्वेश्चन मार्क वी ऑल नोज वेरी वेल, इट विल बी यूज्ड टू एंड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, किसी भी इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य के बाद में हम क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं चिल्ड्रन। और इन्वर्टेड कॉमास हम कहाँ पे पुट करते हैं, येस आई टोल्ड यू, इट इज़ यूज टू मार्क आउट द वर्ड ऑफ अ स्पीकर, किसी भी स्पीकर के वर्ड बताने के लिए हम एक्सक्लेमेटरी इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ करते हैं। जैसे स्टॉप मेकिंग दिस नॉइज चिल्ड्रन, यहाँ पर एक स्पीकर के वर्ड्स बोले जा रहे हैं, शी सेड, उसने कहा, है ना, किसी गर्ल ने कहा। सो बशीर स्क्रीम्ड वेट लेट मी गो टू, ये भी स्टेटमेंट शो कर रहा है ना, वेट लेट मी कम टू, यानी स्पीकर के वर्ड्स बताने के लिए इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ किया जाता है। अपॉस्ट्रॉफी का यूज़ कहाँ किया जाता है, पोजेशन ऑफ अ नाउन, किसी भी नाउन के पोजेशन माने ऑनरशिप को शो करने के लिए। जैसे शेल्स हॉर्स, शेल्स इज अ नाउन, यहाँ पर इसका पोजेशन किसका, हॉर्स से, हॉर्स उसका खुद का है ना, तो यहाँ पर पोजीशन शो कर रहा है अपॉस्ट्रॉफी एस। ही इज यूजिंग हिज ब्रदर्स पेन, यहाँ ये वर्ड जो है अपॉस्ट्रॉफी एस क्या है, क्या ब्रदर का पेन, ये भी अपॉस्ट्रॉफी पोजीशन शो करने के लिए, नाउन का पोजीशन शो करने के लिए हम अपॉस्ट्रॉफी का यूज करते हैं चिल्ड्रन। नाउ ओमिशन ऑफ अ लेटर, कहाँ पर हमें अपॉस्ट्रॉफी
नहीं लगाना है, ठीक है। आई एम हैप्पी बट आई विल नॉट शो, सो आई एम नहीं लिखना है वहाँ पर। यू कैन राइट देयर। यहाँ ओमिशन ऑफ अ लेटर, ओमिशन ऑफ अ लेटर का मतलब होता है लेटर को शॉर्ट करने के लिए, समझ आया? लेटर को शो करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए, जैसे आई एम, AMM, तो इसको शॉर्ट करने के लिए भी हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, एपोस्ट्रॉफी का यूज कर लिया है। आई और एपोस्ट्रॉफी एम, यानी कि आई एम। आई विल और शेल को यूज करने के लिए, हम शॉर्ट करने के लिए, लेटर को ओमिशन करने के लिए अपोस्ट्रॉफी LL लगा देंगे। लेट्स प्ले, सो लेट्स प्ले को हमने शॉर्ट में लिख दिया लेट्स प्ले, ठीक है। कैपिटल लेटर्स का यूज कहाँ होता है? बिगिनिंग में होता है, सेंटेंस के सबसे पहले बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में हम कैपिटल लेटर, कोई भी आप सेंटेंस शुरू करोगे उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर से शुरू होगा। और किसी भी कोटेशन को लिखने के लिए आपको पहला लेटर कैपिटल लेटर लिखना है, ठीक है। जैसे स्कूल्स मस्ट रिमेन क्लोज ऑन दिस ओकेजन, दिस इज अ कोटेशन, क्योट है ये, ठीक है। टू बिगिन प्रॉपर नाउन नेम, प्रॉपर नाउन नेम लिखने के लिए हमेशा कैपिटल लेटर, हमेशा प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर में ही लिखे जाते हैं चिल्ड्रन, जैसे आमिर, इंडिया, संडे, इंग्लिश एंड सो ऑन, ओके। एंड फॉर द प्रोनाउन, प्रोनाउन हमेशा क्या, यस, इट विल बी रिटन इन कैपिटल लेटर, जैसे आई, ओके। आई शैल वर्क हार्ड टू डू वेल। Do you understand, children? And now here are the practice question. Although it is already written, the answer is already written. This is for your practice. You can take the screenshot of them and try to do practice yourself. Okay, children? Subscribe my channel. Please subscribe my channel, children. And like my videos. Give comment also. Till then, see you. Bye.